अच्छा। और कुछ भी नहीं, साथ में खेलो, साथ में खाओ, साथ में बात करो और गप करो। लोग जलते हैं जो लोग जानने वाले हैं कि ये बच्चे आपस में और बच्चों के साथ इतना गप कैसे हो जाता है, या फिर इनके परिवार में इतनी ज्यादा आत्मीयता कैसे है, इतना अपनापन कैसा है। मेरे ख्याल से निहारिका, आपको नहीं लगता कि विनोद जी ने जब बातों की शुरुआत की तब से लेकर के अब तक मुझे तो अंदाजा हो गया था कि आपका पारिवारिक माहौल कैसा होगा, क्योंकि आपकी सोच इतनी क्लियर और इतनी स्पष्ट है। बिल्कुल सही। और इतनी सुदृढ़ है आपकी सोच, और सब कुछ तो इसी पर निर्भर करता है। आपकी परिवार आपका सोच अच्छी कैसा है। चलता है विनोद जी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो सदस्य हैं हमारे परिवार में उनकी सोच कितनी है, और आपस आपका में प्यार व्यक्तित्व, कितना है, मुझे लगता है बॉन्डिंग कितनी है विचारों से। पुणे हम गए थे तो वहाँ कुछ डायरेक्टर से बात हो रही थी जहाँ पे इस मूवमेंट को लॉन्च करना था, तो काफी क्लोज हो गए। मैडम पूरी है वहाँ पे, वो पूछ रही थी कि आपका फैमिली तो बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड के साथ है, आपकी छोटी भाई की शादी कब हुई थी? तो मैं करीब 13-14 साल हो गए, इतना दिन हो गया फिर भी आप लोग साथ रह रहे। जो आजकल अमूमन नहीं देखने को मिलता। वो तैयार ही नहीं थी इस बात को मानने के लिए जी। कि आज के ज़माने में कोई इतना स्ट्रांगली रह सकता है। जब उनको मैंने बताया कि मेरा छोटा भाई जो हमें फीड करता है, हम ये खुश हैं इस बात के लिए कि वो बेचारा बिजनेस करके अपने आप को काफ़ी ये करता है और हम कोई मदद नहीं करते हैं, और फिर भी वो उफ तक नहीं करता। वो परेशान थी इस बात के लिए। फिर उन्होंने कहा कि उसकी वाइफ को थोड़ी कंप्लेन होगी क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि उसको कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे घर में जो 2 लेडीज हैं इतना प्यार से रहती हैं कि शायद जलन दूसरे वालों को होती है कि इनके घर से ये झगड़े की बात क्यों नहीं आती है। जी, पर विनोद जी, ये जलन की बात नहीं, ये सीखने की बात है। ये सीखने की बात है, सुंदर चीज है, और ऐसा अगर हर परिवार में हो तो समाज भी बहुत सुंदर होगा। क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो डेवलप कर रही है। हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चे या शायद 2 बच्चे, अपने माता पिता को भी लोग नहीं रखना चाहते हैं। इसके लिए सारा कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों को जाता है। जितना मेरा बेटा हमसे क्लोज है अगस्त, वो उससे कहीं ज्यादा क्लोज हमारे छोटे भाई मनोज से है। यदि हम उसको एक थप्पड़ लगा सकते हैं कभी, जो आज तक मैंने नहीं लगाया, हमारा छोटा भाई तो पता नहीं क्या कर देगा हमारे लिए। तो ये क्लोजनेस जो है फैमिली की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे विनोद जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा कैसे ली और यहाँ तक आए? हम आरा के रहने वाले हैं। आरा से 4 किलोमीटर दूर हमारा गांव, भोजपुर जिले में पिपरा गांव है। वो काफी प्यारा सा छोटा सा गांव है। उस गांव के स्कूल से मैं पढ़ा। पिताजी हमारे रेलवेज में लेट राजकेशी सिंह वो सीतारामपुर में थे। बहुत छोटे से पोजीशन से वो काफी ग्रो किए लाइफ में, और मेरी माँ का और मेरे पिताजी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ के ऊपर। मैंने गरीबी को देखी है, माँ को साड़ी को साया में कन्वर्ट करके पहनते हुए मैंने देखा है। मुझे याद है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। आज के डेट में भगवान सब कुछ हमें दिए हैं, बट उन सब चीज़ों को याद करके अपने आप को काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे गांव का स्कूल जो बहुत प्यारा था मेरे टाइम में, ठीक है इतना लविश नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत स्ट्रांग नहीं था, बट आज के डेट में वो स्कूल पता नहीं और नीचे चला गया जी। बड़ा आश्चर्य होता है जब हम गांव जाते हैं और पहले बच्चों से मिलते थे वहां जाके, तो गांव के सारे बच्चे मिल जाते थे। अब हम जाते हैं गांव के स्कूल में तो कुछ बच्चे मिलते हैं, बाकी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जी जी। आप सोचिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं या डिग्रो कर रहे हैं, ओनली गॉड नोज। ये अंतर जो आया है, ये बहुत बड़े स्कूलों का, सरकारी स्कूल का, और ये एक सोच बन गई है, ये एक सोच बन गई। मैं ये कहूँ कि सबसे जरूरी बात है ना प्रेरणा कि अगर हम हर जगह वही समान शिक्षा देना शुरू कर दें, हर बच्चे को वो शिक्षा मिलेगी, वो गांव में है या शहर में रहता है, उसके माता पिता संपन्न है, निर्धन है, ये अंतर खत्म हो जाएगा। और जो समाज हम निर्माण करेंगे वो बहुत सुंदर समाज होगा। जी, इस और पहल की बहुत जरूरत है। हमारे स्कूल को स्ट्रांग होना होगा। हमारे मित्र जो अभी अमेरिका से आए थे, वर्ल्ड बैंक में है, लास्ट वीक उनसे बात हो रही थी। हमारा एक बहुत प्यारा कैंपेन है 2 साल किताब को चलाने का। हमारे स्कूलों में किताब के लाइब्रेरी में 20 साल 30 साल 40 साल तक रह जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रह जाती है, लेकिन कोर्स की किताब हर एक साल चेंज हो जाता है।
जी। आप सोचिए इस बात को कि एनवायरनमेंट डे पे बड़ा हम बोलते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, इस प्लेनेट को बचाना है, पेड़ नहीं काटना है। और कॉपी कैसे बनाते हैं, किताब कैसे बनाते हैं, हम पेड़ काट के बनाते हैं। अपनी किताब को 2 साल भी नहीं चला सकते। हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया कि हम लोग किताब को कम से कम 2 साल चलाएं। तो उससे इन्वायरमेंट के साथ साथ, पैसे बचाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे में शेयरिंग की क्वालिटी आएगी। सीनियर बच्चा जूनियर को गिफ्ट कर रहा है, जूनियर सीनियर से गिफ्ट ले रहा है, तो शेयरिंग की बात आएगी। यदि हम किताब को काफी प्यार से पढ़ें, 1 साल तक प्रिजर्व करें, तो केयरिंग वाली बात आएगी। हम लोग कहते हैं ना कि समाज को केयर नहीं कर रहे, पेरेंट्स को केयर नहीं कर रहे, स्कूल में प्रिंसिपल को हम केयर नहीं करते, या प्रिंसिपल स्टूडेंट को केयर नहीं करता, या शेयर नहीं करते। ये शेयरिंग और केयरिंग वाली बात और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने वाली बात किताब को 2 साल चलाने से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। निहारिका, मुझे यहाँ पे अपने बचपन की याद आ गई। मैंने भी कई बार अपने बचपन में अपने सीनियर से बुक्स लिए हैं, सीनियर्स ने हमें बुक दी, और अपने बुक्स को, जैसे मेरे जो छोटे भाई हैं, मैंने उनको दिया है, या मेरे जो जूनियर से कभी उन्होंने। इसमें मैं बताऊं प्रेरणा, एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप पुरानी किताबों को पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, आपको पहले से पता होता है कि ये इम्पोर्टेंट है, रेड पेन से वो मार्क किया रहता है। विनोद जी, ये यूएस वाली जो बात मैं खत्म करता हूँ इस बात को, उन्होंने कहा कि वहाँ के स्कूलों में ये सिस्टम है कि आप साल के शुरुआत में बुक इशू कराएं स्कूल से, और साल के अंत में बुक को वापस दे दें ताकि दूसरे बच्चे पढ़ सकें। यदि अमेरिका, सो कॉल्ड रिच स्टेट, अपने बच्चों को पढ़ाने का इस तरह का तरीका इस्तेमाल किया कि नहीं, आपको केयर करना होगा, आपको शेयर करना होगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने अच्छे बड़े अभियान से जुड़े हैं विनोद जी, प्रेरणा, तो क्यों ना हम आपसे कुछ संदेश लें अपने समाज के लिए, अपने देखने वाले दर्शकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? शायद मैं इतना बड़ा नहीं हो पाया हूँ कि मैं संदेश दूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब दिन की शुरुआत करें तो हम कैसे करें, ज्यादा ऑक्सीजन लेकर के करें, ज्यादा पानी पी करके करें, सूर्य नमस्कार को अपने इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफस्टाइल में। एक चीज जो छूट गया है हमारे से, वो है दातुन, नीम का दातुन, वो छूट गया है। अच्छी बातें आपने हमें बताई। उसकी शुरुआत करें, एंड बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलें कूदें, और डिमांड के रूप में ढेर सारे डिमांड आपके लाइफ में हो सकते हैं। इससे हमारा मानसिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ ये भी होगा ना निहारिका कि हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। बिल्कुल। विनोद जी, आप अपने हमारे कार्यक्रम बिहार में आए हैं, उम्मीद करेंगे कि फिर भी आपसे कभी मुलाकात हो इसी कार्यक्रम में, इसी जगह पे। लेकिन आज आपने हमसे इतनी प्यारी प्यारी और इतनी रोचक बातें की, इतनी ज्ञानवर्धक बातें की, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विनोद जी, हमने बहुत कुछ जाना आपसे। ये 1 घंटा कैसे बीता पता नहीं चला, हमें बहुत सारी चीजें मालूम हुई आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम अभी बात कर रहे थे श्री विनोद कुमार सिंह जी से, और बहुत कुछ जाना हमने अपनी शिक्षा प्रणाली के बारे में, और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, और कैसी होनी चाहिए हमारी नैतिक शिक्षा। हमारी जो शिक्षा है वो किताबी सिर्फ ना हो, हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ये बहुत सच है दर्शकों की शिक्षा जीवन में प्रकाश फैलाता है।